वज़ारत आला के मुकाबले के बाद पीटीआई को पंजाब में नए मार्के का सामना। स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब के लिए असेंबली में वोटिंग जारी। पीटीआई के सप्तैन खान और मुत्तहदा अपोजिशन के सैफुल मुलूक होकर आमने सामने। असद उमर को हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। नहीं, वो अपोजिशन दावा कर रही है कि उनको 15 से 20 वोट ज्यादा मिलेंगे, क्या वजह? चले जी कि चंद घंटों की बात है, पता चल जाएगा। वैसे ये अपोजिशन वाले ये बताएं, सिर्फ उस वक्त दावे क्यों करते हैं जिस वक्त छुप के कोई वार करने का कोई चांस होता है? ये अवाम में खोल के क्यों नहीं जीतते? बरतानिया में मैचेस से जमा खैराती रकम से पीटीआई के माली मदद की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में 2010 से 2012 के दरमियान T20 मैचेस हुए। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ नकवी ने मैचेस वोटिन क्रिकेट के जरिए मुनक्किद करवाए। वोटिन क्रिकेट को सबसे बड़ी रकम 2 मिलियन पाउंड मुंतकिल की गई। इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का विफाकी हुकूमत से मुतालिबा। खबरदार किया, हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर पीटीआई का जवाब नहीं आया। पीटीआई ने दुश्मन ममालिक से पैसा लेकर सियासत की। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में फैसला सुनाने का मुतालिबा। हकायक को छुपाया नहीं जा सकता। अवाम का हक है कि उन्हें इल्म हो इमरान खान किससे पैसे लेते रहे। 55 करोड़ का फंड पीटीआई को दिया गया। शाहिद खाकान का दावा। फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। फॉरेन फंडिंग के जुमरे में ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, ना ही हमारी को फॉरेन फंडिंग है, और ना ही ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है कि वो फॉरेन फंडिंग का केस सुन सके। पीपल्स पार्टी नून लीग ने अपना रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया। इनके केसेस की भी जो है वो स्क्रूटनी हो रही है। केस फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का है। इलेक्शन कमीशन में तमाम तफसीलात जमा करा दी हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग के जुमरे में नहीं आती। फरूख हबीब की वजाहत। दावा किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रिकॉर्ड जमा कराया और ना स्क्रूटनी मुकम्मल हुई। इलेक्शन कमीशन इनके साथ लाडले वाला सलूक ना करे। JUI से भी फंडिंग से मुताल्लिक पूछे। एहतसाब गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए जरूरी है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाना करप्शन है। नैब कानून में तरामीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सवाल किया, बताएं तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम है? अवाम के कौन से हुकूक मुतासिर हो रहे हैं? केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय हो गया। अक्टूबर में तारीख का ऐलान होगा। शेख रशीद का दावा। ट्वीट में लिखा, करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला भी जल्द कौम सुन लेगी। बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ मुतहर्रिक हो गए। नायब अमरीकी वजीर खारजा को फोन खड़का दिया। कर्ज के जल्द इजरा के लिए IMF पर दबाव डालने का मुतालिबा। हुकूमत की अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल 16 से 17 रुपए तक महंगा हो सकता है। तो 3-4 दिन से जारी था, लेकिन इसकी तबाहकारियां बहुत हुई हैं। नीचे महिला बस्ती का माशा और तमाम इलाके बर्बाद हो गए और नेस्तो नाबूद हो गए। DC साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई और बाकी जो है टाउन का अमला कोई भी नहीं आया, नहीं उन्होंने ताउन हमारे साथ किया है।
बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में तबाही की नई दास्तान रकम। अमवात की तादाद 120 तक पहुंच गई। सैकड़ों मकानात, 20 से जायद पुल और 600 किलोमीटर से जायद सड़कें बह गईं। कई रोज के बाद भी सूबे का मुल्क से राबता मुनक़ता है। लाखों एकड़ पर मौजूद बागात को नुकसान पहुंचा। NDMA और सूबाई इंतजामिया सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। नजबेला, झलमक्सी, केच और तुर्बत में सूरत हाल ज्यादा खराब है। खराब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह की आज न्यूज के प्रोग्राम आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अमवात और नुकसानात की तस्दीक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लोअरदीर में मकान पर तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। बालाकोट में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सवाबी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। 4 सद्दा के दरियाए जंदी में निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बादलों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। दरियाए सिंध में लाशें मिलने का सिलसिला थम न सका। सक्खर बैराज से मजीद 4 लाशें बरामद। तादाद 8 हो गई। बैराज पर ट्रैफिक बंद करके रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, न पानी पहुंचा रहे हैं, न सीवरेज का निजाम ठीक कर रहे हैं, पूरे शहर को गटर में तब्दील कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, शहरियों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इस शहर में इस वक्त जरूरत है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन किया जाए। पीपल्स पार्टी और MKM ने शहर को बर्बाद कर दिया। फौरी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए थे। वजीर आला सिंध माजरत करके जान नहीं छुड़ा सकते। सेनेट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की तफसीलात पेश। 6 माह में 434 हमलों में 323 जवान शहीद हुए। सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए। जियारत ऑपरेशन में मुबैना तौर पर मारा गया नौजवान मंजर आम पर आ गया। अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप के सफर के दौरान ईरान में गिरफ्तारी का दावा। कहा, रिहाई मिली तो घर आ गया। बलोच कबायली रहनुमा सरदार नूर बंगलजई कहते हैं, जियारत ऑपरेशन में लापता अफराद की हलाकत का इल्जाम गलत साबित हो गया। जो ज़हीर अहमद का कहानी है आज आपके सामने है, जिंदा सलामत बैठा हुआ है। जिन्होंने इनके फैमिली के बगैर, इनकी परमिशन के बगैर ज़हीर अहमद बंगलूदी का तस्वीर लेके रोडों पे हफ्ते से बैठे हुए हैं, तमाशा बना रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में दुआ जहरा कम उम्री शादी का केस। अदालत का ज़हीर और फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। पेशावर कैंट में 3 बच्चियों से जिनसी ज्यादती का केस। मुलजिम 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पेशावर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुल्क में कोरोना की शरह बढ़ने लगी। 3.35% रिकॉर्ड। लाहौर में 12%, गिलगित में 22.50 और मुजफ्फराबाद में 19.44% हो गई। एक शख्स जाँ बहक। 678 केसेस रिपोर्ट। खिलाफ काबा कस्बा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब कल होगी। अल हरमैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदेस की जेर निगरानी खिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा।